आई क्राइड एंड क्राइड, मैं रोई और खूब रोई। आई क्राइड एंड क्राइड, मैं रोई और खूब रोई। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एट दैट टाइम उस समय। आई थॉट, ये थिंक की सेकंड थर्ड फॉर्म। थिंक मतलब सोचना, आई थॉट मैंने सोचा, एट दैट टाइम आई थॉट आई वुड नेवर बी हैप्पी अगेन, कि मैं फिर से कभी खुश नहीं होंगी। आई वुड नेवर बी हैप्पी अगेन, आई वुड है ना, कभी खुश नहीं होंगी। विल का पास्ट फॉर्म है, क्यों लगाया पास्ट फॉर्म, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है ना। एट दैट टाइम आई थॉट आई वुड नेवर बी हैप्पी अगेन। द यंग मैन वॉज लिसनिंग अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब ध्यानपूर्वक, केयरफुली भी बोल सकते हो, अटेंटिवली, अटेंटिवली। द यंग मैन वॉज लिसनिंग अटेंटिवली, लिसनिंग मतलब सुन रहा था, स्पेलिंग LISTEN सही है। द यंग मैन वॉज लिसनिंग अटेंटिवली। शी एडेड, अब शी एडेड का क्या मतलब है, एड मतलब होता है जोड़ना। तो आगे कोई बात हम बोलते हैं नहीं, यंग लेडी कहानी सुना रही है, उसमें उसने आगे कहा, शी एडेड आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद। शी एडेड आफ्टर सम डेज आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज किया, मतलब सच्चाई को जान लेना, वो रियलाइजेशन है। तो आई रियलाइज्ड दैट, आई रियलाइज्ड दैट बीइंग सैड ऑल द टाइम, बीइंग सैड मतलब सैड होना, all the time, being sad all the time would not bring my husband back, back मतलब वापस, would not bring my husband back, मेरे हस्बैंड को वापस नहीं लाएगा। क्या नहीं लाएगा, being sad दुखी होना पूरे समय, being sad all the time would not bring my husband back। my children needed me, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। my children नीडेड मी, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है नहीं थी, है ना, क्योंकि पास्ट में बात चल रही ना। यदि है बोलना है तो सिर्फ नीड ही बोलेंगे, जैसे आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है, तो माई चिल्ड्रन नीडेड मी, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी। एंड आई नीडेड टू फाइंड अ वे, वो मुझे जरूरत थी ढूंढने की, एक तरीका, एक रास्ता। एंड आई नीडेड टू फाइंड अ वे टू बी हैप्पी अगेन, फिर से खुश होने का रास्ता ढूंढने की मुझे आवश्यकता थी। अब मैसेज समझ में आया, तो वो बोल रही है कि हस्बैंड सिक हो गए, चले गए, अब मैं दुखी हूं भी, कितना दुखी हूं, होना क्या है उससे, वापस तो आएंगे नहीं। तो आई नीडेड टू फाइंड अ वे टू बी हैप्पी अगेन। देन आई स्टार्टेड, फिर मैंने शुरू किया, देन आई स्टार्टेड टू लुक एट लाइफ डिफरेंटली। ये लाइन खास है ना, लुक एट लाइफ डिफरेंटली। देखो एक तरफ से यदि आप देख रहे हो किसी चीज को, वो सही नहीं लग रही है, तो तरीका बदलो, है ना, नजरें बदलोगे ना, नजारा बदल जाएगा। तो क्या बोल रहा है, देन आई स्टार्टेड टू लुक एट लाइफ, जिंदगी की तरफ मैंने देखना शुरू कर दिया, कैसे, डिफरेंटली। देन आई स्टार्टेड टू लुक एट लाइफ डिफरेंटली। पहला तो हो गया माई डियर, क्या थी पहली लाइन, द लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। दूसरी ये एक अच्छी लाइन है, देन आई स्टार्टेड लुक एट लाइफ डिफरेंटली। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गई, लाइफ विल ऑलवेज हैव गुड एंड बैड मोमेंट्स। मोमेंट्स देखो, मोमेंट्स है और ये मूवमेंट्स है, तो ध्यान रखिएगा, ये मोमेंट्स मतलब क्षण, पार्ट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना। ये मूवमेंट से, मूवमेंट वाला आंदोलन करना, चलना फिरना, मूव करना, वो है। तो आई अंडरस्टूड दैट लाइफ विल ऑलवेज हैव, लाइफ विल ऑलवेज हैव कि जिंदगी में हमेशा रहेगा, लाइफ विल ऑलवेज हैव गुड एंड बैड मोमेंट्स, अच्छे और बुरे उसमें रहेंगे ही सही क्षण। सो आई डिसाइडेड, तो मैंने निर्णय किया, सो आई डिसाइडेड आई वुड नॉट लेट द बैड मोमेंट्स डिस्ट्रॉय माई हैप्पीनेस। आई डिसाइडेड आई वुड नॉट लेट, लेट का मतलब क्या होता है, अलाउ या परमिट, मतलब अनुमति देना। तो आई वुड नॉट लेट, मैं अनुमति नहीं दूंगी, द बैड मोमेंट्स डिस्ट्रॉय माई हैप्पीनेस, कि मैं बैड मोमेंट्स को ये अनुमति नहीं दूंगी कि वो मेरे हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर दे, नष्ट कर दे। द यंग मैन लुक्ड एट हर विथ सरप्राइज, यंग मैन ने उसकी तरफ कैसे देखा, सरप्राइज होके देखा, अरे वाह क्या बात है ना। चलिए आगे चलें। बट
हाउ डिड यू डू दैट, लेकिन आपने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दैट, हाउ डिड यू डू दैट, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या, हाउ डिड यू डू दैट, लेकिन आपने कैसे किया। द ओल्ड लेडी स्माइल्ड, अब तरीका समझ लो कि उसने कैसे किया। द ओल्ड लेडी स्माइल्ड एंड सेड, मुस्कुराई और बोली, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, जब भी मैं जागती हूँ, एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, जब मैं जागती हूँ, आई टेल माई सेल्फ, मैं खुद से बोलती हूँ। यू मस्ट टेल योर सेल्फ, आपको भी खुद से बोलना चाहिए। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू मस्ट टेल योर सेल्फ, क्या बोलना चाहिए, टुडे इज अ न्यू डे, टुडे इज अ न्यू डे, आज एक नया दिन है, टुडे इज अ न्यू डे एंड डेफिनेटली आई विल फाइंड समथिंग, वो निश्चित रूप से, डेफिनेटली, सर्टेनली आई विल फाइंड समथिंग, मैं कुछ तो ऐसा ढूंढ ही लूंगा, टू बी हैप्पी अबाउट, जिसके बारे में मैं खुश हो सकूं, है ना, सिंपल है। तीसरी लाइन बहुत अच्छी है, क्या बोल रहा है, डेफिनेटली आई विल फाइंड समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई टेल माई सेल्फ टुडे इज अ न्यू डे, टुडे इज अ न्यू डे एंड डेफिनेटली आई विल फाइंड समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, खुश होने के लिए कुछ तो मैं ढूंढ ही लूंगा। से टू योर सेल्फ, खुद से कहो, क्या कहो, टुडे इज अ हैप्पी डे, टुडे इज अ हैप्पी डे, यस टुडे इज अ हैप्पी डे। या कमेंट बॉक्स में ये 3 4 5 सेंटेंस लिखोगे ना, मुझे लगेगा कि हाँ आप तक ये मैसेज पहुंचा, सिंपल है, टुडे इज अ हैप्पी डे। सम डेज में बी हार्डर देन अदर्स, देखिए एक सैडेस्ट देखा था, इट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, ऐसा लाइन देखी थी हमने। अब ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई, देखो हार्ड होता है, हार्डर मतलब किसी से तुलना करके बताया हमने, सम डेज में भी, हो सकते हैं, मे बी का मतलब क्या है, कुछ दिन हो सकते हैं, सम डेज में बी हार्डर देन अदर्स, कुछ दिन कोई दूसरे दिन से हार्ड हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, बट आई ऑलवेज फाइंड समथिंग, लेकिन मैं हमेशा कुछ ढूंढ लेती हूँ, इवन इफ, भले ही, इवन इफ इट इज स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, भले ही कोई बहुत छोटी चीज हो, लेकिन मैं हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ लेती हूँ, आई ऑलवेज फाइंड समथिंग इवन इफ इट इज स्मॉल। अब क्या क्या हो सकता है, देखो आप भी रिलेट करो, मे बी मतलब हो सकता है, शायद, मे बी इट्स रेनिंग, बारिश हो रही हो खुश हो जाओ, इट्स रेनिंग, मे बी द मून इज शाइनिंग, चांद चमक रहा है, चांद को देख के खुश हो सकते हैं, मे बी अ फ्लावर इज ब्लूमिंग, ब्लूम मतलब खिलना, खिल रहा है, मे बी फ्लावर इज ब्लूमिंग, और मे बी आई सी अ फ्रेंड, आई सी मतलब यहाँ देखना नहीं है, ये मिलना है, हो सकता है कि मैं एक दोस्त से मिल लूं, आई सी अ फ्रेंड। तो कितनी चीजें लाइफ में ऐसी आप देख सकते हो कि जिससे आप खुश हो सकते हो। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, ग्रेटफुल मतलब आभारी होना, ग्रेट की स्पेलिंग याद रखिएगा, GRATE है, वो जो महान होता है GREAT होता है, ईट होता है उसमें, देखो ईट, और इसमें एट होता है ATE, सेकंड फॉर्म है ना ईट की, एट, तो ये ग्रेट मतलब महान, ये ग्रेट मतलब आभारी, तो ग्रेटफुल मतलब देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। द यंग मैन थॉट, वही थिंक की सेकंड फॉर्म है, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, अबाउट व्हाट शी सेड, जो उसने कहा उसके बारे में यंग मैन ने सोचा। बट व्हाट इफ समथिंग रियली बैड हैपन्स, हाउ कैन यू स्टिल बी हैप्पी, लेकिन फिर से क्वेश्चन किया कि व्हाट इफ, कि क्या, इफ समथिंग रियली बैड हैपन्स हाउ कैन यू स्टिल बी हैप्पी, कि यदि आपके साथ फिर भी कुछ बुरा हो, रियली बैड हैपन हो, तो आप खुश कैसे हो सकते हो। इट्स नॉट इजी, वो क्या बोल रही है, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट इजी, मैं समझती हूँ कि इट्स नॉट इजी, इजी नहीं है। आई रिमाइंड माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ, आई रिमाइंड माई सेल्फ एवरीथिंग पासेस। दूसरा मैसेज कि देखो अप्स एंड डाउन्स आएगा ही सही, लाइफ में हमेशा हार्ड डेज भी आएंगे ही सही, है ना। तीसरी लाइन क्या है, अब हार्ड डेज आ गए, वो पूछा यार हार्ड डेज आ गए तब क्या, रियली बैड हैपन्स होगा तो आप खुश कैसे रह सकते हो, आई अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट इजी, आई रिमाइंड माई सेल्फ कि एवरीथिंग पासेस, कि हर चीज गुजरती है ना, एक जैसा रहेगा ही नहीं, तो दुखी होने से कोई फायदा नहीं है, एवरीथिंग पासेस, हर चीज गुजरती है, इवन द बैड टाइम्स विल नॉट लास्ट फॉर एवर, लास्ट मतलब चलना, वो लास्ट मतलब आखिरी वाला नहीं है, ये वर्ब है,
चलना मतलब समय के साथ। तो द बैड टाइम्स विल नॉट लास्ट फॉर एवर, ये बुरा समय भी सदा नहीं चलेगा। फॉर एवर मतलब हमेशा, हमेशा नहीं रहेगा। द बैड टाइम्स विल नॉट लास्ट फॉर एवर। व्हेन बैड थिंग्स हैपन, जब बुरी चीजें होती है, व्हेन बैड थिंग्स हैपन आई टेल माई सेल्फ, मैं खुद से बोलती हूँ, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास, जब भी बुरा वक्त आए ये लाइन खुद से बोल दो, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। आई शुड फोकस ऑन गुड थिंग्स दैट आई स्टिल हैव, आई स्टिल हैव मतलब जो अभी भी मेरे पास है। आई शुड फोकस, मुझे फोकस करना चाहिए। आई शुड फोकस ऑन गुड थिंग्स दैट आई स्टिल हैव, जो अभी भी मेरे पास है उस पर फोकस करना चाहिए। लाइक माई हेल्थ, जैसे कि मेरी हेल्थ अच्छी है, खुश होना चाहिए। माई फ्रेंड्स, दोस्त हैं, खुश होना चाहिए। इवन जस्ट द फैक्ट, और सिर्फ ये बात कि आई एम अलाइव, अरे मैं आज देखो सुबह बहुत सारे लोग आज उठे ही नहीं, ये भी तो खुश होने की बात है। आई एम अलाइव, है ना, कि भगवान ने एक और दिन दिया मुझे, आई एम गिवन वन मोर डे टू लिव। तो इवन जस्ट द फैक्ट दैट आई एम अलाइव, आई मस्ट बी हैप्पी। यार हैप्पीनेस इज अ चॉइस, ये एक लाइन अब इंपॉर्टेंट आ गई, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। देखो खुश होना है ना, चॉइस की बात है। आप खुश होना चाहते हो, खुश हो सकते हो, दुखी होना चाहते हो, दुखी हो सकते हो। हैप्पीनेस क्या है? एक चॉइस है। यू कैन चूज, आप चुन सकते हो टू फोकस ऑन बैड थिंग्स एंड बी सैड, आप चुन सकते हो खराब चीजों पे फोकस करना और दुखी हो सकते हो। यू कैन चूज टू फोकस ऑन बैड थिंग्स एंड बी सैड, और या यू कैन चूज टू फाइंड गुड थिंग्स एंड बी हैप्पी, आप अच्छी चीजों पे ढूंढ सकते हो, फोकस कर सकते हो और खुश हो सकते हो। इट विल नॉट ऑलवेज बी इजी, ये हमेशा आसान नहीं होगा। इट विल नॉट ऑलवेज बी इजी बट इट इज पॉसिबल, बट अंडरस्टैंड दैट इट इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं है। द यंग मैन थैंक्ड द ओल्ड लेडी, यंग मैन ने क्या किया? थैंक यू बोला ओल्ड लेडी को फॉर हर वाइज वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स के लिए थैंक यू बोला। ही लेफ्ट हर हाउस, उसने उसका घर छोड़ा, वहां से निकला। डिसाइडेड टू ट्राई हर एडवाइस, उसकी जो एडवाइस थी उसको जीवन में उपयोग करने के लिए उसने सोचा। फ्रॉम दैट डे ही ट्राइड टू फाइंड समथिंग गुड इन एवरी सिचुएशन, उस दिन से फ्रॉम दैट डे ही ट्राइड टू फाइंड समथिंग गुड इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में उसने कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश की। स्लोली, धीरे धीरे, ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया दैट लाइफ, हिज लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। स्लोली, धीरे धीरे, ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया दैट हिज लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, कि उसकी जिंदगी बेहतर होती जा रही है। इवन व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, इवन व्हेन, जब कभी, इवन व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, जब कभी चीजें बुरी होती, ही लर्न टू स्टे पॉजिटिव। अब इसको लर्नेड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी ये वर्ब है। ही लर्न टू स्टे पॉजिटिव, उसने क्या सीखा? पॉजिटिव रहना सीखा। एंड फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स, और छोटी चीजों में उसने हैप्पीनेस को खोजा। द ओल्ड लेडीज स्टोरी, ओल्ड लेडी की जो स्टोरी थी, स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज, पूरे गांव में फैल गई। थ्रू आउट द विलेज मतलब पूरे, स्प्रेड मतलब फैलना, स्प्रेड की तीनों फॉर्म स्प्रेड ही होती है, ये अभी सेकंड फॉर्म के रूप में है। द ओल्ड लेडीज स्टोरी स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज, पूरे गांव में फैल गई। मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने समझने की कोशिश की। स्टार्टेड टू, समझने लगे, दैट हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट, ये हैप्पीनेस नॉट अबाउट व्हाट यू हैव, हैप्पीनेस वो नहीं है जो आपके पास है, वो व्हाट हैपन्स टू यू, या आपके साथ जो होता है, बट अबाउट हाउ यू सी लाइफ, आप जिंदगी को किस तरह से देखते हो, ये आपकी चॉइस है, उस पर निर्भर करता है हैप्पीनेस। तो अब ये गांव के लोग हैं, देखो सब खुश हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब तो वो मैटर ही नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। वी शुड लर्न टू बी हैप्पी, हमें सीखना चाहिए। वी शुड लर्न टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन जस्ट लाइक द वाइज ओल्ड लेडी, जैसे कि वाइज ओल्ड लेडी थी उस तरह से हमको भी हर सिचुएशन में खुश रहते सीखना चाहिए। सो दैट दिस अर्थ कैन बिकम अ हैप्पियर प्लेस, सो दैट कि जो धरती है
हैप्पियर प्लेस बन सके, हैप्पी का कंपेरेटिव डिग्री है हैप्पियर, हैप्पियर प्लेस बन सके। से थैंक्स टू द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी को थैंक यू कहें। हु टॉट अस द सीक्रेट्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, ये टॉट है टीच की सेकंड फॉर्म, टीच मतलब सिखाना पढ़ाना। से थैंक्स टू द ओल्ड लेडी हु टॉट अस द सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस समझ में आ गया आई होप। नाउ द क्वेश्चन इज, अब प्रश्न ये है, मेन चीज जो है वो अब है व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, आर यू हैप्पी और नॉट, आप खुश हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में बताओ। इट इज मैंडेटरी, ये अनिवार्य है। देखो कमेंट बॉक्स में यदि नहीं लिखोगे ना, मुझे मोटिवेशन नहीं आने वाला है, तो मुझे बताइए। लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, शेयर इट विद योर फ्रेंड। देखो शेयर जरूर करो दोस्तों के साथ, शेयर करना क्यों जरूरी है कि एवरी टाइम वी कंप्लेन दैट वी डोंट हैव एटमॉस्फेयर, इफ यू डोंट हैव एटमॉस्फेयर देन डोंट कंप्लेन। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट एटमॉस्फेयर, यदि आप ये शेयर करोगे तो आपका दोस्त सीखेगा, आपके फैमिली मेंबर्स सीखेंगे और एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, है ना। इसलिए शेयर जरूर करें, जो भी आपने सीखा है उससे शेयर करें, वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इट्स एन अमेजिंग वर्क, यदि पहली स्टोरी है और आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है तो थम्स अप जरूर करें, बताएं मुझे कि अच्छा लगा, है ना। बाकी बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए एक बुक मैंने लिखी हुई है, को मंगवा सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आए, नंबर आपके सामने रहता ही है, आप संपर्क करें जरूर। इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है उसे मिटाएं, उसके साथ ताकत बनाएं, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करें। थैंक यू।